नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार इस वक्त फर्रुखाबाद में मौजूद है, जहां पर एक मोहल्ला ऐसा जहां हर मोहल्ले के घर के बाहर, हर घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे, चाहे दुकान हो या मकान हो। करीब 100 से ज़्यादा इस रोड पर मकान और दुकान होंगे और हर घर हर दुकान के बाहर यही पोस्टर लगे हैं कि मकान। पीछे जो पोस्टर लगा हुआ वो देख सकते हैं, अमृत महायोजना 2031 से प्रताड़ित सामूहिक पलायन, मकान बिकाऊ है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि करीब इस लाइन में 100 मकान होंगे, दुकान होंगी जो इससे प्रताड़ित हैं, जिन लोगों ने ये पोस्टर लगा रखे हैं कि मकान बिकाऊ हैं। हर घर के बाहर आपको मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगे मिलेंगे। आपको और दिखाते हैं, हमारे सामने भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्टर चिपके हुआ। हालांकि ये मास्टर प्लान के अंतर्गत ये रोड आता है, इटावा बरेली हाईवे कनेक्ट करेगा। और यहाँ के लोग कर रहे हैं, डीएम से लेकर सीएम तक ज्ञापन दे रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक जा रहे हैं कि काश इनकी कोई आवाज़ सुन ले और जो इसकी चौड़ाई है, इस मास्टर प्लान के तहत जो चौड़ाई है उसको कम कर दिया जाए, ताकि हम लोगों के ऊपर छत, सर के ऊपर छत बनी रहे। इस मास्टर प्लान के अंदर जितने भी घर आते हैं, एक नहीं कई सारे घर हैं जिसमें ये लोग मकान बिकाऊ। आप हमारे सामने भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है अमृत महायोजना 2031 से प्रताड़ित सामूहिक पलायन, मकान बिकाऊ है को पोस्टर लगा रखे हैं। इस मास्टर प्लान से कई लोगों के सर से छत जाएगी, कई लोग बेघर हो जाएंगे। अंकल, आप यहीं से हैं, इसी मोहल्ले के निवासी हैं? आगे मकान है वो। आगे कौन सा आगे मकान है? हाँ, आगे है वो। आप लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ पे मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा रखे हैं? मकान बिकाऊ की क्या, ये गवर्नमेंट अधिग्रहण कर रही सब जमीन के इधर, तो मजबूरी में लगाए हैं। और 30 साल पहले मकान बनाए थे, किसी ने 20 साल पहले बनाए थे। तो हम जब यहाँ जगह नहीं रहेगी तो रहेंगे कहाँ पे, कहाँ बनाएंगे? एक बार तो जगह लेके बनाना मुश्किल हो जाता है, एक बार जगह लेके बनाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे पढ़ाएंगे कि मकान बनाएंगे या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये इसलिए लगा दिया। अब ये बिकेंगे, लोग जाते रहेंगे, आगे पीछे बढ़ते रहेंगे। फिर इनको जल्दी खरीदेगा भी कौन? बात तो ये है ना। बात तो हो रही है सबसे, लेकिन कोई आश्वासन तो दे नहीं रहा। ठीक, ये कह रहे आगे हम देखेंगे, आप हमको याचिका दे जाओ। प्रशासनिक किसी से मिले आप लोग? प्रशासन से भी मिले, सबसे मिले हैं, सांसद से मिले हैं, एमएलए से नहीं मिल पाए हैं और सभी से मिल चुके हैं। हाँ, लोगों का क्या कहना है? सुझाव दे रहे हैं कि आगे बातचीत करो सबसे, तब जो भी सुझाव होगा निकाला जाएगा इसका। लेकिन वो काफ़ी, यानी कि मकान कोई बच नहीं रहा इसमें, सबसे बड़ी बात ये है। हम कोई भी मकान? हाँ, 55 फुट पे रिक्वेयर किया था इन्होंने 36 साल पहले, तो उसका पैसा हमको मिल गया है। अब वो 55 फुट से ज़्यादा ले रहे हैं, ये है। अब 55 फुट से जब ज़्यादा लेंगे तो मकान उसमें चले जाएंगे सब। 55 फुट मकान जा रहे हैं? पूरा मकान जा रहे हैं, सबके जा रहे हैं पूरे। कितना ले रहे हैं दायरा? ये सब तो बहुत ले रहे हैं, 200 फुट तक एक साइड मांग रहे हैं, लेकिन 200 फुट तो जगह ही नहीं है किसी के पास। 70 फुट जगह है जिसमें मकान बने हुए हैं। एक तरफ जो है 55 फुट पे गवर्नमेंट पैसे दिए, उसको हमने गवर्नमेंट को दे दी जगह। उसके बाद हमारे मकान अगर 55 फुट में बने हैं तो गिरा दो, उसके बाद जो है हमारे मकान बने हुए हैं। तो इस बात पर सरकार अगर सही तरीके से अपना एक्ट निकाले तो सही है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो रही है यहाँ। तो हम लोग तो बहुत परेशान हैं। क्या करते हैं अंकल आप? हमारी तो सरिया की दुकान है यहीं रोड पे। हाँ, नहीं, दो नहीं, पूरे चारों तरफ, दोनों तरफ सभी ने पोस्टर लगा रखे ना कि मकान यही है, दोनों तरफ यही स्कीम है, दोनों बराबर स्कीम है। ये बराबर स्कीम यही जा रही है दोनों तरफ का। गवर्नमेंट का जो मैन है वो 110 फुट का है। 110 फुट उन्होंने जगह हमसे ली थी दोनों तरफ। उसके बाद ये ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसमें बेघर हो जाएंगे सब लोग, बेघर हो जाएंगे, किसी मतलब के नहीं रहेंगे, ना मकान बना पाएंगे, ना जगह मिलेगी, ना बनेगा मकान, ना पैसा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका सब। तो पोस्टर लगा दिए, जो कोई जिसको जरूरत हो आए ले, समझे अपने। कैसे भैया, क्या नाम है आपका? राजीव त्रिवेदी है। आपका भी मकान मास्टर प्लान के अंदर का जा रहा है? मकान नहीं, हम एक व्यापारी आदमी हैं, यहाँ पे दुकान किराए पे लिए हुए थे। वो रोड खोद के डाल दिया गया है, उसका कोई निर्माण करवाने का भाई कोई चारा नहीं। ठीक, अभी 2-4 साल में नहीं निर्माण हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो रोड के किनारे ठेली लगाते थे उससे उनका रोज़गार चलता था, वो भी रोज़गार छिन गया। या तो उन्हें रोज़गार कहीं पे दिलाया जाए, ठीक है, या उन्हें ठेली लगाने की कहीं पे जगह दी जाए। ये सरकार नहीं सोच रही है कि भाई जो जिन लोगों का रोज़गार यहाँ से चला गया, जिनकी दुकानें चली गई, उन्हें रोज़गार कहाँ पे मिलेगा।
कहाँ दिया जाएगा? एक दुकान से 10 आदमी का पेट चलता था, वो 10 आदमी का पेट आज बंद पड़ा हुआ है। आदमी कितना भूखा मर रहा है ये सरकार को नहीं मालूम है। उन्होंने क्या किया, यहाँ से 110 मीटर नाप दो, 110 मीटर तो चलो नप गई, इसमें बेरोजगार कितने लोग हो रहे, ये भी तो सरकार को देखना चाहिए हैं। जिस आदमी से काम चल रहा है मैम, उस आदमी को उसी हिसाब से काम करना है हैं। आपने चलो ले लिया, कोई बात नहीं, या तो उसे बनवा दीजिए और फिर उनको पार्किंग दे दीजिए कि आप यहाँ पर आप लगा लीजिए कि आप यहाँ पे अपना धंधा कर सकते हैं। कुल मिला के आप लोगों से जगह छीन लेते हैं, इसके बाद कहीं बताते भी नहीं कि हाँ यहाँ पर हमको देना है। कुल मिला के एक तरीके से सड़क पर ला के। बिल्कुल बिल्कुल, कितने लोग यहाँ पे चौराहे पे इतना बढ़िया चलता था, सबका धंधा पानी ठीक है। आज एक एक आदमी बेरोजगार हो गया मैम, ठीक है। उसको पास 2 पैसे नहीं है जो आदमी यहाँ अपना धंधा कर ले जाकर, ठीक है, क्योंकि धंधा सब चौपट हो गया है। यहाँ पे कम से कम 200 आदमी का काम था, 200 आदमी में कम से कम 400 आदमी उसके साथ काम करते थे। आज बेरोजगार है वो आदमी कहाँ जाए आप बताइए। दिक्कत ये हो गई और कुछ नहीं। या तो उन्हें धंधे के लिए आप कहाँ पे जगह दीजिए कि वहाँ पे आप मार्केट बना लो सब लोग मिलकर, और वहाँ पे आप काम करिए। लेकिन कह रहे हैं ये लोग अब रोड पे आप लोग ठिलियाँ लगा लेते हैं, इससे एक्सीडेंट बहुत होते थे। गवर्नमेंट इसीलिए मेरी बात सुनो, एक्सीडेंट होते थे, मेरी बात सुनो, एक्सीडेंट के आज बंद हो गए हैं? हमें बताइए आप। एक्सीडेंट आज भी हो रहे हैं और उससे ज़्यादा हो रहे हैं। जाम ना लगे, जाम की पहले भी समस्या थी, वो आज भी समस्या है और हर समय समस्या रहेगी। जाम की ऐसी कोई नहीं कि आप जाम नहीं लग पाएगा, लेकिन जो बेरोजगार हो गए हैं लोग, उनको तो भी रोजगार दीजिए भाई। जाम की समस्या आपने बताई, जाम जब वहाँ पे स्थित था कि जब ठिलियाँ लगती थी, ठीक है, लेकिन ठिलियाँ लगाने वालों को भी तो जगह चाहिए। रोजगार छीन लिया गया। हाँ जी, ये रोड 21 फुट का है इस समय, 21 फुट पे रोड पे चल रहे हैं। आप इसको 60 फुट कर दीजिएगा, 60 फुट चलेगा तो सही चलेगा, सब कुछ हम लोगों को मकान नहीं गिरेंगे। 45 फुट का रोड, 45 फुट का रेलवे का रोड अब इस समय मौजूद मेरी भी बात सुन लीजिए, 45 फुट का रोड है रेलवे का, 45 फुट का रोड है, उसे आप 70 फुट कर दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो आगे जाकर कैंट में मिलता जा कर के रोड, तब भी वहाँ कोई दिक्कत वाली नहीं। उसके बीच में एक आप नाला दे दीजिए, तब भी कोई आदमी को दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पे बनवाइए तो खुदवा के डलवा दिया, उसके बाद में उसमें काम वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है, ठीक है। आदमी ने अपना खुदवा के डलवा दिया, अब वहाँ से धूल मिट्टी सब उड़ उड़ के लोगों के घरों में जाती है, आदमी बीमार पड़ता है। दादा आप इसी मोहल्ले के हैं? अच्छा, पीछे कॉलोनी से हैं, ओके। आप इसी मोहल्ले से हैं? सामने भगवा नगला के हैं इसी। अच्छा जी इसी रोड के हैं। इसी रोड के हैं। आपके भी घर के बाहर लगे हुए हैं? जी हालात यही है हम लोगों के आगे, जबकि सब गरीब लोग रहते हैं और बेचारे जो सैनिक लोग रहते हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद उसमें सैनिकों में लगाने के बाद सैनिक कॉलोनी, जी ये वाला हिस्सा पूरा सैनिक गया और बेचारे पूरी इन्होंने श्रीलंका की उसमें रहे बराबर, और उसके बाद इन्होंने जैसे तैसे अपना पैसा बचा बू के घर बनाया। आज उनकी स्थितियां ये आगे बेचारे ये सब बेघर हो रहे हैं। उसके बाद ये भगवा नगला हमारा सब गरीब लोगों का है, सोता बहादुरपुर वो भी गरीबों का है, वहाँ पर भी वो दे दिया है। इससे सारे लोग बेघर हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार को अगर करना है तो थोड़ा सा अपना रोड बढ़ा ले और रोड के बाद अपना निकाल ले, रास्ते ही तो निकालना है, मगर इस चीज़ का ये हाईवे बना लीजिए, ये ध्रुव होना चाहिए कि किसी के घर को बर्बाद। सरकार का काम ये होता है कि सरकार घर को बसाना, सरकार का काम ये नहीं होता घर को बर्बाद करना, किसी को घर को उजाड़ना, ये सरकार का काम नहीं है भाई। ये जनता जो उजाड़ी जाएगी, इनके घरों को बर्बाद किया जाएगा, ये कहाँ जाएंगे, एक ये सवाल है। तो अंकल आपका इसी लाइन में मकान है, आपका घर जा रहा है? हमारा जा रहा है पूरा घर, हमारे को 28 साल हो गए मकान बने हुए, कभी कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि रोड इतना चौड़ा बनेगा। और हमने अपना मकान बनाया, उसमें 50 लाख रुपए लगाया और बना हुआ इस समय में। अरे मुआवजा मिल जाएगा, जगह तो नहीं मिलेगी यहाँ पे, जगह नहीं मिलेगी किसी कीमत पे। बताओ, हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, हमारा सरिया काम है, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। बताओ क्या करेंगे इसमें? जो आज से 300 साल पुराना ये तो गंदल है। ये रोड जो है 21 फुट का है। अच्छा, इधर ये लोग जो बैठते हैं, भाई साहब आपका भी मकान जा रहा है मास्टर प्लान के अंतर्गत? आपका भी जा रहा है जी। आपने भी पोस्टर लगा दिया है कि मकान बिकाऊ है। भयभीत होके लगाना पड़ा जिससे हमारी भी सुनी जाए, क्योंकि 60 एक तरफ से 60 मीटर ले रहे हैं, हम लोग तो बेघर हो जाएंगे। सुनवाई हुई कुछ? अब आश्वासन तो दिया है डीएम साहब ने। हमारे पिताजी भी भूतपूर्व सैनिक हैं। अच्छा, पिताजी भी
सैनिक थे और आप भी? एक्सपायर हो चुके हैं अभी। नहीं, हम तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वेटनरी की। तो देखिए जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये मोहल्ले में करीब 80% सैनिक लोग रहते हैं, भूतपूर्व सैनिक रहते हैं। कोई अभी सैनिक में काम कर रहा है, कोई सैनिक है। तो आप ये देख सकते हैं ये मास्टर प्लान से कितने लोग बेघर हो जाएंगे। लोगों को इतनी परेशानी हो गई कि उन्होंने इतना प्रताड़ित है कि सीधा अपने घर के बाहर लगा दिया है कि मकान बिकाऊ हैं, या जिनकी दुकान थी उनका दुकान लगा दिया कि दुकान बिकाऊ हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों के सर से जो छत हट जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर एक नई छत खोजेंगे। और इससे पहले गवर्नमेंट ने इससे पहले जो दायरा तय किया था वो कुछ और था, अब बढ़ा के अब कितना कर दिया है? अब मैम एक साइड से 60 मीटर, एक साइड से एक तरफ से 60 मीटर कर दिया। अच्छा, पहले 28 मीटर, पहले टोटल 28 मीटर था। तो पहले 28 मीटर था, अब जो नया आया है वो 60 मीटर आया है। तो 60 मीटर में ये जो घर हैं ये पूरे घर चले जाएंगे, लोगों के सर से छत चली जाएगी, ऐसा कहना है इस मोहल्ले के निवासियों का, जिन्होंने प्रताड़ित होकर, परेशान होकर अपने घरों के बाहर ही लिख दिया है कि घर बिकाऊ हैं।